कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को गुजरात के बनासकांठा के लाखड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी को शहजादा कहने के बयानों पर पीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। प्रियंका ने कहा, यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं होता। वो आपकी समस्याएं कैसे समझेंगे? चुनाव भारत में हो रहे हैं, बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, चुनाव भारत में हो रहे हैं और बातें पाकिस्तान की हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि कांग्रेस एक तरह की मशीन लाएगी। ये मशीन आपका सोना चुरा लेगी, मंगलसूत्र चुरा लेगी। आप देश के प्रधानमंत्री और इतनी तर्कहीन बातें करते हैं। देश की जनता ने आपको इसलिए चुना कि दुनिया के सामने आप साफ सुथरी बातें करें। हमारे प्रधानमंत्री झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब फालतू बातें भी करने लगे। वो कहते हैं, अगर आपके पास 2 भैंस है तो उनमें से एक भैंस कांग्रेस चुरा लेगी। आप बताइए कि 55 साल हमारी सरकार रही, कांग्रेस ने किसी का क्या चुराया? किसकी भैंस चुराई? किसका मंगलसूत्र चुराया? पीएम होकर भी इतनी तर्कहीन बातें करते हैं। मैं भी वो एक्सरे मशीन देखना चाहती हूँ कि कैसे वो लोगों का सोना चुराती है, कैसे मंगलसूत्र चुराती है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में सिर्फ लोगों के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है। उनके आसपास के लोग उनसे डरते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। कोई आवाज उठा भी दे तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। वो संविधान को बदलना चाहते हैं, यानी जो अधिकार आपको मिले हैं उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। अग्निवीर योजना लाकर सेना को खत्म कर दिया। बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका ने कहा, आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। यहाँ तक कि सरकार ने सेना को भी अग्निवीर योजना लाकर खत्म कर दिया। आज कोई नौजवान सेना में नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि 5 साल बाद घर आ जाऊंगा तो फिर बेरोजगार हो जाऊंगा। सारी नीतियां खरबपतियों के लिए बनाई जा रही हैं। आज देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, जिसे हम भरेंगे। हम युवाओं को रोजगार के लिए भी नई नीतियां बनाएंगे।